बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस से मुबारका की सिलसिलेवार हदीस की वीडियोज में खुशामदीद करते हैं। यह सफर हमने हदीस के सबसे मुस्तनद सही बुखारी से शुरू किया है, जिसे उम्मत मुसलमा ने कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर करार दिया था। हदीस महज अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि हदीस हदायत का चिराग, सुन्नत का दरीचा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदी हिकमत की याद दहानी है। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 17 को आपके सामने बयान कर रहे हैं। इस हदीस में हजरत अनस रजी अल्लाह से मरवी है, रवायत है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि आपने फरमाया, ईमान की निशानी इंसार से मोहब्बत रखना और नफाक की निशानी अंसार से बुग़्ज़ रखना है। मदीना मुनव्वरा के वो लोग जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ पनाह दी और ऐसे वक्त में आपका साथ दिया और मदद के लिए तैयार नहीं थे, जब कौम मदद के लिए तैयार नहीं थी, तो पहले ये लोग बनु कलीला के नाम से मशहूर थे। दीन इस्लाम और अहले इस्लाम की मदद करने की वजह से हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका लक़ब इंसार रखा। इस हदीस में अंसार से आपकी मददगार और मुआवन की हैसियत से मोहब्बत करना मुराद है। शख्सी तौर पर किसी से इख्तलाफ और झगड़ा और मोहब्बत की मुनाफी नहीं है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि वो उसने हमें अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम हमारे सामने पेश किया और हमें पढ़ने की और जिसारत की। तो दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली हदीस के साथ इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है, उसने हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से नवाजा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अहादीस को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।